हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। गुजरात में चुनाव हैं, लेकिन चुनावों से पहले ही सियासत गर्म है। कई म्यूनिसिपैलिटीज ने, ख़ास तौर से वडोदरा, राजकोट ने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया कि जितना भी नॉन वेज फूड सड़कों पे बेचा जा रहा है, अंडों को इंक्लूड करते हुए, उसको कवर किया जाए ताकि हिंदुओं के रिलीजियस सेंटिमेंट्स उससे हर्ट ना हो। अगर फूड में हाइजीन का मामला है तो चाहे वो पानी के बताशे हों कि आलू की टिक्की हो, अंडे हों या चिकन पकौड़े हों या फिश पकौड़े हों, सब के सब को प्रॉपरली कवर किया जाना चाहिए, किसी रिलीजियस सेंटिमेंट की वजह से नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को माइंड में रखते हुए। अब यह ऑर्डर हुआ है कि पब्लिक रोड्स पर 100 मीटर के रेडियस में अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई रिलीजियस प्लेस है, तो नॉन वेजिटेरियन फूड और अंडे बेचे नहीं जा सकेंगे। ये ऑर्डर आज से लागू है। कई जगह पर आपने तस्वीरें देखी कि नॉन वेजिटेरियन फूड स्टॉल्स उठा के लोग ले जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये अंदाज़ा लगाते हुए कि ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड बेचने वाले हैं, ये सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं हैं, कुछ वोटर ना खिसक जाएं, कहा कि नहीं नहीं, सबको खाने का हक है, वो जो चाहें खाएं। ये कुछ इंक्रोचमेंट का मामला है और इसलिए इस तरीके के ऑर्डर्स पास किए। टीवी पे जस्टिफाई किया गया कि नहीं, लोकल बॉडीज का डिसीजन है, राज्य सरकार से इसका मतलब नहीं है। अब ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि कोई लोकल बॉडीज जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हों, वो उसी पार्टी की सरकार हो अहमदाबाद में, और वो उसके विरुद्ध चले जाएं। मैं समझता हूं कि ये चंद महीनों से कुछ कहानी चल रही है। मथुरा में अगस्त 2021 में कंप्लीट बैन लगा दिया गया लिकर पर और मीट पर, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा लोग दूध बेचें। एक तो आपको मालूम है कि दूध बेचने में कितने पैसे मिलते हैं और मीट बेचने में कितने मिलते हैं। जो दूध बेचने वाले हैं वो ऑलरेडी दूध बेच रहे हैं, जितना दूध चाहिए लोगों को उतना उन्हें मिल रहा है। मथुरा में पॉपुलेशन है 3.49 लाख, 60,000 उसमें मुसलमान हैं, तकरीबन 17.22%। सर्वेज हुए हैं जो कहते हैं कि देश में 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है लिकर के बारे में, प्रोहिबिशन के बारे में। कई राज्यों में नशाबंदी के कानून आए और खत्म हो गए। नीतीश कुमार जी ने लॉ बनाया था, उससे वो 2015 में चुनाव जीते, अब बहुत उसका विरोध हो रहा है। गुजरात को कहा जाता है ड्राई स्टेट है, अब उसमें लिकर की बात क्यों कही जा रही है? लिकर बैन तो वहां पहले से है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया कि इतने किलोमीटर हाईवे के कोई लिकर बेचा नहीं जाएगा, कंज्यूम की बात नहीं थी, आप अपने घर से 100 बॉटल्स डिक्की में लेके चले जा सकते थे, बेचे जाने की बात थी। तमाम नेशनल डेलीज में एडिटोरियल आए इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट को खुद उसे डाइल्यूट करना पड़ा और कई राज्यों ने, पंजाब का नाम मुझे याद आ रहा है, अपनी स्टेट से गुजरने वाले सारे हाईवेज को स्टेट वेज डिक्लेयर कर दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का असर ना हो। 1956 से हरिद्वार में पाबंदी है नॉन वेजिटेरियन फूड पर। फिर कई और जगहों पे, यूपी में ऋषिकेश में और वृंदावन में, बनारस में, अयोध्या में,
चित्रकूट में, देवबंद में, देवा शरीफ में इस तरह की पाबंदी लगाई गई। वाराणसी में बहुत से मंदिर हैं और वहां कह दिया गया कि 250 मीटर के रेडियस में कोई नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं बेचा जाएगा। रियल मसला लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में किसी भी कहानी का लीगल पहलू देखना होता है। इस तरह का हर ऑर्डर लॉ है आर्टिकल 13 के तहत, और हर लॉ को आर्टिकल 13 कहता है कंसिस्टेंट होना पड़ेगा फंडामेंटल राइट के। फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इस राइट के बारे में प्राइवेसी के जजमेंट में जस्टिस चलमेश्वर ने कहा, आई डोंट थिंक दैट एनीबडी वुड लाइक टू बी टोल्ड बाय द स्टेट एज टू व्हाट दे शुड ईट और हाउ दे शुड ड्रेस or whom they should be associated with either in their personal, social or political life। पैराग्राफ 40 है पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। हरिद्वार से जो केस हुआ वो 2004 का जजमेंट है, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहां अंडों का मामला भी था, उस पे भी बैन था। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, जो लोगों का राइट है टू डू एनी बिजनेस, ट्रेड और ऑक्यूपेशन। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फूड बेचता है तो उसका फंडामेंटल राइट है। आज सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या यह है कि आर्टिकल 14, 19 और 21 को मिला के पढ़ा जाएगा, यानी हर लॉ को देखना होगा कि वो आर्बिट्रेरी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बीफ बैन से रिलेटेड केसेस में अगर देखें कैसे कहानी आगे बढ़ी, पहले इस तरीके के लॉस को जिसमें बैन किया गया था काउ स्लॉटर, उसमें कहा गया कि ये टोटल बैन नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन है। जो सेल ऑफ मीट को प्रोहिबिट किया गया था वो कुछ दिनों के लिए, एक साल में किया गया था। रामनवमी के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, गांधी जयंती के दिन। ये कहा कि साल में अगर 6, 7, 8 दिन आपको अपना बिजनेस करने का अधिकार नहीं मिलता, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ये आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं है। अगर उन लॉज में देखें व्यापकता आती गई, डेफिनेशन बढ़ती चली गई, आज वो टोटल नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में आ रही है। हमारे देश में कितने बच्चे जो हैं, 69% बच्चे जो मर रहे हैं वो अंडर नॉरिशमेंट का शिकार। ज्यादातर बीजेपी गवर्नमेंट्स ने मिड डे मील से अंडे हटा दिए। बच्चों को जो चाहिए प्रोटीन वो नहीं मिल पा रही। जो सस्ती प्रोटीन देश के गरीब अफोर्ड कर पाते हैं वो नहीं मिल पा रहे। जितने हमारे यहां मंदिर हैं और स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं, अगर ये शर्त लगाई जाएगी तो स्कूलों और कॉलेजेस और रिलीजियस प्लेसेस के आसपास कोई भी कहीं पे भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं मिल पाएगा। और अगर बच्चे जाएंगे, सड़कें और चौराहे क्रॉस करेंगे, ट्रैफिक में उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस तरीके के लॉस से बचना चाहिए। ओम प्रकाश के केस में जो जजमेंट 2004 का है, पुट्टुस्वामी के 2017 से पहले का, 2 जजेस बेंच थी, जस्टिस शिवराज वी पाटिल एंड जस्टिस DM धर्माधिकारी। उनका कोई सब्सटेंशियल हार्म आपको नहीं हो रहा, क्योंकि हरिद्वार की म्युनिसिपैलिटी के बाहर आप जो चाहें बेच ले। मैं समझता हूं कि यह जजमेंट जो है ये आज सुप्रीम कोर्ट के पुट्टुस्वामी से कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर कोई हरिद्वार में रहता है,
उसके ऊपर यह ड्यूटी लगाई जाए कि वो अपने लिवलीहुड के लिए नेसेसरली हरिद्वार से बाहर जाए, यह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यह आर्बिट्रेरी रेस्ट्रिक्शन होगी। जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से लॉज बन रहे हैं, आप देखिए तो हम क्या कर रहे हैं। जो कैटल सेंसस हो रही है देश में 1951 से 2019 तक की, 90% हमारे देश का जो हिस्सा है और राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें काऊ स्लॉटर पर बैन है और बहुत सख्त सजाएं हैं। पिछले 5-7 सालों में इन सजाओं को बढ़ा दिया गया, लेकिन कैटल पॉपुलेशन जो बढ़ी है वो 1951 में 155 मिलियन थी और 2019 में वो 192 मिलियन हो गई, यानी सिर्फ आधा मिलियन हर साल बढ़ रहे हैं, जबकि नियर टोटल बैन है और सख्त सजाएं। दूसरी तरफ अगर बफेलो को देखें, भैंसों को, जिनमें 40-50% स्लॉटर हो जाती हैं हर साल, 5 से 6 साल हार्ट रिप्लेसमेंट में लगता है, फिर भी 1951 में 43 मिलियन थी बफेलो और 2019 में 109 मिलियन हो गई, यानी 150% ग्रोथ हो रही है बफेलो पॉपुलेशन। हर साल 1 मिलियन 10 लाख भैंसें बढ़ जा रही हैं। क्या इस तरीके से गाय विलुप्त हो जाएगी? चाहते तो हम हैं कि गौ माता को संरक्षण मिले, प्रोटेक्शन मिले, लेकिन कैटल की जो जनसंख्या है वो बता रही है कि उनकी तादाद उस तेजी से नहीं बढ़ रही जिस तेजी से भैंसों की बढ़ रही। रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ख्याल रखा जाना जरूरी है, लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्या हैं? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है? क्या काउ रिवरेंस एसेंशियल हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस है? D.N. झा ने पूरी किताब लिख दी, द मिथ ऑफ होली काउ। साबित किया उन्होंने संस्कृत सोर्सेस कोट करते हुए कि गाय के मारने को हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में एक छोटा क्राइम माना जाता था, एक स्मॉल क्राइम, माइनर क्राइम, ये मेजर ऑफेंस नहीं था। आज आप देख लीजिए, जो हमने सजाएं बढ़ाई हैं, उन सजाओं में और इंडियन पीनल कोड की जो स्कीम ऑफ पनिशमेंट है, उसमें कोई आपस में रब्त नहीं है। वो बिल्कुल पनिशमेंट की जो स्कीम है उसके विरुद्ध चले गए। सईद आलम का केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फूड दैट इज कंड्यूसिव फॉर गुड हेल्थ, उसको प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता है। चॉइस है लोगों को, अपना जो खाना चाहें उसे खाएं। हालात को देखते हुए कि यह शायद मिसफायर कर गया, बीजेपी के गुजरात के चीफ ने थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश की और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कम से कम अंडों के मामले में कोई रिलीफ मिल जाए। मैं समझता हूं कि जो स्कूल्स, कॉलेजेस का मामला है, उसमें यह इंश्योर करना जरूरी है कि बच्चों के पास हाइजीनिक कंडीशंस में बना हुआ फूड पहुंचे। वो फूड वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है या वो एग्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों का स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें।